भी बाबा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती, मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और किसी से माफिया मांगती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता, हालांकि चेहरे से वो काफी करख्त लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपना दुख बता सकती हैं, आप यहाँ क्यों बैठती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी नज़रों में बेपनाह गम और नदामत का एहसास था। मैंने देखा रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ कब्रिस्तान में बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे अपने घर चलने की दावत दी, जिसे उसने थोड़े तरद्दुद के बाद कबूल कर लिया। गम की मारी थी, शायद सहारा चाहती थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम आमना है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली ख़वातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई न कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसीलिए हमें अपने घर ले जाते। 3-4 हज़ार रुपए हमारे हाथ पर रखते और हमें गुस्ल और कफन के इंतजामात थमा देते। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का डर या कोई वहशत नहीं होती थी। एक दिन शाम के 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साला औरत थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिले रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी उजरत में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और उसके साथ चल पड़ी। वो बहुत उजलत में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल ही आई थी, हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर गई। बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था, तब उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। ये हामला है, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई है। हामला औरत को ज़्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो ताकि मैं इसे मुख्तसरन रसूमात के बाद दफन कर दूं। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है, हामला औरतें जब मर जाती हैं तो वो डायन बन जाती हैं। उस औरत की तोहमात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतना पुरसकून कैसे रह सकती है, वो भी जब उसके पेट में अपना पोता हो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सानेहा है। औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक सा हुआ तो मैंने उसकी नाक के सामने हाथ रखकर देखा। उसकी सांस और नब्ज चेक की तो वाज़ेह इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं है, बल्कि सकते की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुस्ल देते देते रुककर मैंने उस औरत की सास को बुलाया। बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है कि अभी इनकी कुछ जिंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे गुस्ल देने और कफन बनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई
और लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें 5-5 हजार के नोट थे। उस वक्त मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं उस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून न था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को गुस्ल देने लगी मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन बना दिया मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो इन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान रखता था। मैं इसे वहशत से देखती घर आ गई मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे बोझल दिल से ये खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारे 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने शौहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो। वो बोली, अम्मा जी आप इतने पैसे कहाँ से लाए हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैं उससे ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वो भी मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची था। उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने जब उसे ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवरात का जिक्र भी कर दिया कि औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई थीं। उसकी सास उन्हें निकाल नहीं पाई और इसके साथ ही कफन बनाने का कहा था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर गई है, इसलिए मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं इसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। मैं अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि उस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे। खैर इस सब के बाद भी मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे शौहर ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब वो जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे वरना उस मुर्दे को भी अजाब होगा। वैसे भी इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं। अगर एक जगह चीज ज़ाय हो रही है हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी मगर उसने मुझे राजी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। उस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगी उससे कोई काम कारोबार कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई आला या अवजार नहीं था जिससे हम कब्र खोद सकते। हमें सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी होगी जिसे हम मट्टी हटाकर उस औरत तक पहुंच सकें। हमें गोरखन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करनी कि गोरखन उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया। कहा कि हमें कमल करना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस कब्र की जानिब बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरखन ने उस कब्र की निशानदेही कर दी थी। वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। अजीब सी नहूसत थी। गनीमत तो यही समझा कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, ना ही कोई दूसरी बात पूछी। शायद वो नींद में लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग उस कब्र तक पहुंचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी। उस पर नरम सी मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हट गई। लेकिन जब हम कब्र की सिल्लें हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब पूरी सिल हटाई तो उस औरत ने जो कब्र के अंदर दफन थी कफन फाड़ कर उठी और एक जोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से कराह रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने का कहा, उस औरत पर चार हटने का कहा।
उस औरत पर चादर डाली और उसे सारी हकीकत से आगाह किया, मगर जाहिर है उस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था। मैं उसे बचाने आई हूँ। वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी, बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवा दी थी, कहा था कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। उसकी दादरसी सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर शौहर ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये तो सारा खेल उलट हो गया। हम इस औरत से फ़ायदा उठाने गए थे, मगर ये तो हमारे गले ही पड़ गई है। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने शौहर को डांट दिया, मैं इस औरत की देखभाल करूंगी, मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज़ होती है। मेरी बात पर वो गुस्से होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उससे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने उसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। वो अपने चचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शकीला था, इसने अपने बेटे के लिए इस लड़की यानी कि मारिया का रिश्ता मांगा था। शकीला के बेटे को मारिया बहुत पसंद आ गई थी। जब मारिया ब्याह कर शकीला के घर गई तो शकीला ने पहले दिन से ही वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है। उसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात मारिया के समझ में न आई कि वो बेटा पैदा करने पर कासिर नहीं थी। उसके जब पहली बेटी हुई तो सास ने दूसरी बार जब वो उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही गिनना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। डॉक्टर ने जब बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी तो सास ने तरह तरह के हीले बहाने करके अपनी बहू का बच्चा ज़ाया करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर इसने अपना आखिरी वार इस तरह चला कि अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी मिकदार में दे दी कि वो कभी न उठ सके। मारिया ने बताया कि उसने आधा गिलास पीकर छोड़ दिया। शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना वो वाकई में सचमुच मर जाती। मारिया की बात सही थी। उसकी सास जिस कदर उजलत में लग रही थी, इसका मतलब तो यही था कि उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो शकीला बेगम के मन में यही साजिश सूझी और उसने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। मारिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा आएंगे। तुम अपने शौहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे उस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं कहीं महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। मारिया की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद रियाज मुंह बनाए घर आ गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी नाराज़ बैठा था। उसे मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देख तू भूल रही है, अगर ये औरत जिंदा बच गई तो ये हम सबको भी फंसवा देगी। तूने इसकी सास से 50,000 रुपए की खती रकम ली थी। अगर इसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया तो वो ये बात भी उगल देगी कि तू किस तरह इसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि ये घर से भाग गई है या फिर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इस सब में पड़ने की। बेहतर है कि ये अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। रियाज की बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि रियाज इतना संगदिल हो सकता है। मैंने रियाज को समझाने की कोशिश की कि तुम जो सोच रहे हो वो इंसानियत सोच सलूक है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना वो लड़की थी और ना ही मेरा शौहर रियाज मौजूद था।
मेरी आंख क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कहीं इसने मुझे कुछ सूंघा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर साए साए कर रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उसी जगह पहुंची जहां वो कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र जो की तू मौजूद थी। रियाज का कुछ अता पता नहीं था। शाम को रियाज खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी। रियाज, तुमने ये क्या किया? वो औरत कहाँ गई? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मार तो नहीं दिया? नहीं, मैं क्यों उसे मारूंगा? मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले हम पर कोई मुसीबत आए मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। रियाज की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने इसने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का इसाला कैसे करूं, मगर इसकी नौबत नहीं आई। मुकाफ़ात अमल ने हमें हमारे किए की सज़ा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद मुनीर किराए की गाड़ी चलाता था जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदन को मुस्तहकम कर सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपये भी इसीलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में न रहा तो उन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी की बेवकी ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया, मगर मेरा शौहर इस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। उसे तो गोया एक मुश्किला मिल गया था। लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूँ। उससे माफ़ी मांगती हूँ कि वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ क़यामत का अजाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए हैं, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ और अल्लाह ताला के अजाब से डरती भी हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे। इस कब्र पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसका ये ज़मीर का बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वो काबिले माफ़ी नहीं था। मैंने उसे उसकी तसल्ली और दिल के इत्मीनान के लिए कुछ वज़ाइफ बताए, नमाज की पाबंदी करने का कहा और फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक, आज भी जब मैं उस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में बेइख्तियार